NCERT solution for class 10 maths exercise 3.1 question number first. अब्ताब tells his daughter, अब्ताल अपनी बेटी से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you. आज से 7 साल पहले, पास्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। आज से 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 7 टाइम्स था, 7 गुना था, ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारा 3 गुना रह जाऊंगा। इज नॉट दिस इंटरसेक्टिंग, क्या यह जो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग होगा या नहीं होगा, यह हमें बताना है। एंड रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है। अब हम इसे सबसे पहला हमारा काम होगा, ठीक है, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे हमारा पहला काम होगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। आपका इसका प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स है। एंड हिज डॉटर इज टू बी y ईयर्स, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट एज है। अब आते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आपका क्या है, आई वॉज 7 टाइम्स, ठीक है, एज ओल्ड एज यू फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो 7 years एगो, 7 years एगो द एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा, x - 7। अभी जो उसका एज है उससे 7 साल पहले एज क्या हुई होगी, उससे कम ही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x - 7 एंड हिज डॉटर कितना हो जाएगा, उसकी पुत्री का एज हो जाएगा y - 7। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो इसको इक्वेशन बनाना है क्या, x - 7 इज इक्वल टू y - 7, ठीक है। ये क्या है, जो ये आफ्ताब है वो अपनी पुत्री का 7 टाइम्स हो जाएगा। तो हम 7 टाइम्स आफ्ताब हो रहा है बट मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ये में, क्यों, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, जो हमारी ये गिवन, हम देखो ये हमारा क्या आया था, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 7। ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री का 7 टाइम्स हो रहा है। बट हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आफ्ताब तो ऑलरेडी 7 टाइम्स बड़ा है, किससे, अपनी बेटी से। अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह और बड़ा हो जाएगा और हमारा ये जो बैलेंस इक्वेशन है वो अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए 7 से उसके बेटी के एज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, 7y - 49। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, x - 7y इज इक्वल टू -49 + 7। तो x - 7y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 42, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाले केस में क्लास 9th में जो हमारा मेथड था उसको फाइंड आउट करने का, वो कर लेते हैं। x एंड y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, x एंड y। x की वैल्यू 0 रखते हैं फर्स्ट वाले केस में, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कितने, 6, ठीक है। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना आ गया, -42, ये आपका आ गया। 2 हमारे लिए मिनिमम होता है, आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो। चलो मेरे y की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया -7। तो x - 7 इज इक्वल टू -48। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये -7 में इधर जाएगा तो प्लस में, तो -42 + 7 कितना हो जाएगा, -42 + 7 आपका हो जाएगा -35, यहाँ से आएगा -35, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 आपका दे रखा है 3 year
3 years from now the age of आफ्ताब इज इक्वल टू x प्लस 3। अभी उसकी एज क्या थी, x थी। अब आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी इसकी एज, x प्लस 3 हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी। एंड डाउटर कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे। बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए क्या बोल रहा है आपका, कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आफ्ताब है, ये जो आफ्ताब है ये पहले लिख लेंगे, इज इक्वल टू जो आपका आफ्ताब है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स हो जा रहा है अपने डॉटर के। ठीक है, तो हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो यहाँ से आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से भी x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x अपॉन में y ये आपका रहा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 2 जा 6 माइनस 2। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 आ गया। y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना हो गया, ये 3 और इधर जाएगा तो माइनस में 3। तो 6 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 तो 3 आपका आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2। x एंड y की वैल्यू 3 आ गए। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले x एंड y हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे रफली। ठीक है, आपका x, ये आपका y, ये हमारा x हो गया, ये आपका y हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। ये हमारा 0 होता है, आपको पता है। एंड x की वैल्यू हम इसको 10 लेंगे, ये आपका 10 30 4। ठीक है, वैसे ही माइनस में लेंगे, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40। ठीक है, उसके बाद यहाँ चाहो तो माइनस 50 भी ले सकते हैं। अब देखो इसको लेंगे 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। चलो अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास आया था 0,6। आपको पता है सबसे पहले हमें x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो 0,6 माइनस 42,0 माइनस 35,1। तो इसको करते हैं। ठीक है, तो पहला था हमारा 0,6, तो आपका ये रहा 0,6। y की वैल्यू इधर 4 इधर 5 इधर कहीं आएगा। ठीक है, 0,6 आपका ये रहा 0,6 ये। अब क्या करेंगे इसके बाद, दूसरा हमारा माइनस 42,0। तो 42 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, माइनस 42,0। ठीक है, माइनस 35,1। तो 35 आपका यहाँ आ रहा होगा और इनवर्ड ये, मतलब ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। अब क्या करेंगे, इन तीनों के लाइन को हम आपस में मिला देंगे। आप स्केल से करना एंड उस पेपर पे करना। ठीक है, तो हमारा लाइन कुछ ऐसा गया। एक किसका इक्वेशन है, ये आपका एक लाइन है इस इक्वेशन का, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसका है। अदर कंडीशन क्या था हमारे पास, दूसरा कंडीशन था 0,-2 6,0 एंड 3,1। तो 0,-2 यहाँ आएगा, 0,-2। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। नेक्स्ट है आपका 6,0, तो 6 कहीं इधर आ रहा होगा आसपास। ठीक है, एंड थर्ड 3,-1। तो 3 आपका इधर आएगा, माइनस ये रहा आपका। ठीक है, 3 -1 तो ये रहा। ग्राफ कुछ ऐसा आपका जा रहा है, ऐसा। अब ग्राफ को एनालिसिस करेंगे तो लग रहा है कि हमें आगे जाकर कहीं ना कहीं ये कट कर लेगा, मतलब ये क्या ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग है। ठीक,
तो बस आपको यही निकालना था इंटरसेक्टिंग है या फिर नहीं है, और अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली हमने इसको कर लिया। ये रहा आपका ग्राफ मेथड, ये रहा अलजेब्रिक मेथड। ठीक। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,900. Later she buy another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लेंगे केस 1 सॉल्यूशन। ठीक है, केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट है 3 बैट एंड 6 बॉल। तो लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू X रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू Y रुपीज़। ठीक है, ये ले लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाकर इक्वेशन में फिर जोड़ेंगे। तो आपका 3 बैट है तो 3X रुपीज़ प्लस में 6 बॉल्स हैं। ठीक है, तो 6Y रुपीज़ और टोटल कितना दिया इन्होंने 3,900। इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, देखो सब में 3 है। ठीक है, तो 3 कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा, X प्लस 2Y इज इक्वल टू 1 और 3 3 जा 9 00। ये आपका केस फर्स्ट। अब केस 2 में क्या है, केस 2 में आपका दे रखा है अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, मीन्स एक आपका बैट खरीदता है और 3 मोर बॉल्स खरीदते हैं। तो कितने पे उन्होंने पे किया 1,300 रुपीज़। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों के लिए सबसे पहले X एंड Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो केस फर्स्ट के लिए आपका X एंड Y की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं यहीं पे बनाऊँ तो ये आपका X, ये आपका Y। तो X की जगह पे हम क्या रखेंगे 100 रखेंगे, तो Y की वैल्यू कितना आ गया आपका, इसको रफ में डिवीजन ये 100, ये प्लस कितना जाएगा तो माइनस, तो 1200 और 1200/2, तो कितना बचेगा आपके पास। देखो ऐसा कर रहा हूँ, कुछ एक बता दे रहा हूँ मैं। तो X बराबर 100 प्लस 2Y इज इक्वल टू 1300, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 2Y बराबर कितना आ गया 1300 माइनस 100, तो कितना आ गया 1200। तो Y इज इक्वल टू बाई 2 600। ठीक है, तो Y की वैल्यू कितना आ गया हमारा 600 आ गया ना, Y इज इक्वल टू 600। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अगर हम X की वैल्यू 300 रखेंगे तो Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें 300 पुट कर देंगे बस, और तो यहाँ से माइनस 300 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ओनली 1000। तो 1000 से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। ठीक है, तो 500। वैसे ही 700 रखेंगे तो 700 रखने पर हमारे पास 300 Y की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट आ गया। केस सेकंड के लिए X एंड Y की वैल्यू निकालूँ तो केस सेकंड के लिए X एंड Y की वैल्यू आपका आ जाएगा, X की वैल्यू 100 रखेंगे तो Y की वैल्यू कितना आएगा, रख लेते हैं। X की वैल्यू 100 प्लस 3Y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर 3Y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3Y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, तो यहाँ से आ गया 1200। Y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 4 जा 12, तो 400 आपका आ गया। ठीक है, तो X की वैल्यू 100 रखने पर Y की वैल्यू कितना आ रहा है 400। ऐसे ही करके सारे कर लेंगे। अगर हम इसकी वैल्यू 400 रखें तो X की वैल्यू Y की वैल्यू कितना आएगा 300, एंड इसकी वैल्यू 700 रखें तो X की Y की वैल्यू आएगा आपका 200। तो दो हमारे पास सिचुएशन मिल रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, आप ग्राफ मेथड से ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी ग्राफ बनाते हैं इसका। आपका ग्राफ ये रहा। ग्राफ बनाते हुए आपको ध्यान रखना होगा, आप पेन पेंसिल एंड ज्योमेट्री का ही यूज करें, और ये जो वैल्यू दे आया था आपका एक्स वाई का, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर बीच में इसका गैप लें। तो हमें 100 के गैप लूँगा क्योंकि सारे हमारे डिजिट 100 के आसपास ही आए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100 200 300 400
500, 600, 700, ठीक है। ये आ गया माइनस में कोई नहीं है तो माइनस रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। तो केस फर्स्ट में आपका था x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 600। तो x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 600, मतलब आपका कहीं ये लाइन इधर आ रहा होगा, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक। दूसरा क्या आपका दे रखा है, दूसरा इसका 300, 500, x इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 500, तो कहीं आपका ये आ रहा है, ठीक है। ये आपका पॉइंट। थर्ड आपका दे रखा है x इज इक्वल टू 700 एंड y इज इक्वल टू 300, तो ये आपका कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन लाइन को आपस में मिला देंगे, ठीक। और ये लाइन किसके इक्वेशन का है, तो ये आपका इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, इसका था। नेक्स्ट हमारे पास क्या केस था, हमारे पास था 100, 400, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 200 यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको भी फिर मैं मिलाऊंगा तो आपका ये ग्राफ कहीं जाकर आगे कट कर लेगा, ठीक है। ये हमें कट करते हुआ दिखेगा। ये किसका इक्वेशन था, ये आपका ये लाइन है आपका इस वाले इक्वेशन का, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक। ये करना आपको बोल रहा है कि किसी दिन 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना था, 160 रुपीज़, ठीक। उसके बाद 1 मंथ बाद उसने देखा कि 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना हो गया, कॉस्ट 300 रुपीज़ हो गया। तो इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से और एल्जेब्रिकली मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको फाइंड आउट करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज़, ठीक। अब देखते हैं केस फर्स्ट, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है। केस फर्स्ट में आपका है 2 kg एप्पल, तो 2x, 1 kg का कितना है, x रुपीज़ है, तो 2 kg कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 kg ग्रेप्स मीन्स y ग्रेप्स इज इक्वल टू कितना रुपये उन्होंने पे किया था, 160। इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसका x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गया, मान लो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 160। y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 160 डिवाइडेड बाई 2, तो 80, कितना आ गया आपका 80। अब क्या करेंगे, मान लो x इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 100, तो ये आपका 200 हो गया, ठीक है। y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 200, 160 माइनस 200 माइनस 40, ठीक है। ये आपका आ गया। अब करते हैं केस 2। केस 2 आपका है 4 kg एप्पल मीन्स 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, 2y इज इक्वल टू उन्होंने पे किया था 300, ठीक। एक क्वेश्चन आपका सेकंड है। इसकी x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x एंड y, x बराबर 0 पुट करो, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 150। y इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 75, ठीक। अब देखो यहाँ से,
अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 200 पुट करेंगे तो 100 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 100 पुट करेंगे, सॉरी चलो x ले लिए, x इज इक्वल टू 100 पुट करो तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये 400 माइनस 300 तो 100 माइनस 50 आ गया आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की जगह पर क्या रखा 100, तो 4 इंटू 100 400 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 300 माइनस 400, y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 100/2, तो 50 आपका आ गया। ठीक है, माइनस के 50, तो ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसके लिए एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अगेन बोल रहा हूँ आपको, ये ग्राफ पेपर पर एंड पेंसिल स्केल का यूज़ करके करना है आपको। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, ये आपका 0,0 होता है, 0,0 होता है। तो फर्स्ट केस में आपका है, देखो हमारे यहाँ पर भी 150 के आसपास आए, तो हम क्या करेंगे 50 इसमें गैप ले लेंगे, तो ये आ गया 50 ठीक, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी हम y की वैल्यू को भी यही ले लेंगे 50 100 150 200, माइनस में भी ले लेते हैं -50 क्योंकि हमारी वैल्यू आ रखी है माइनस में भी, हाँ -100 काफ़ी है, हाँ इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला केस में था 0,160, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 160, तो 160 देखो कहीं आसपास इधर ही आ रहा होगा, है ना, तो 160 इधर ये रहा आपका। एंड अब ग्राफ पे करोगे तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। ये मैं रफ कॉपी पे कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हमारा दिख रहा है। अब ग्राफ को पेपर पे करोगे तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। सेकंड केस है 80,0, एक्स की वैल्यू क्या है आपका 80, कहीं इधर आ रहा होगा इसके आसपास, हाँ, और वाई की वैल्यू 0 थी, ये रहा। उसके बाद हमारे पास आया है 100, -40, एक्स की वैल्यू है 100 तो वाई की वैल्यू क्या है -40, मतलब ये कहीं इधर आसपास। अब ये तीनों लाइन को आपस में क्या करते हैं, मैच कराते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है। तो ये किसका ग्राफ है, तो ये आपका था 2x + y = 160 का, इसका है। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास 0,150, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150, ये रहा। 75 कहीं आपका यहीं आ रहा होगा, 75,0, तो ये रहा आपका। एंड 100, -50, तो x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू -50। आप देखोगे तो आपका कहीं ये आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये लाइन क्या है, हमेशा हमारे ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, ना कि कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। देखो हमेशा एक दूसरे क्या है, पैरेलल ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका था इक्वेशन, हमारा है इसका 4x + 2y = 300, इसका था। अब देखोगे ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, हमेशा एक दूसरे के क्या है, पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में कुछ नए कॉन्सेप्ट एंड नए क्वेश्चन के साथ।